हेलो, मैं आशा अग्रवाल। आज आपको एक राजा की कहानी सुनाती हूँ जिसकी दो बेटियाँ हैं। तो एक था राजा, बहुत नामी राजा था। उसकी दो बेटियाँ थीं। एक दिन राजा के मन में क्या आया कि उसने अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि बेटा, तू किसके भाग्य का खाती है, जो इतने ठाट बाट हैं तेरे, तू राजकुमारी है। तो बड़ी बेटी ने बोला, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तो राजा बड़ा खुश हो गया। उसने कहा ठीक है। फिर उसने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है, जो इतने ठाट बाट में रह रही है। तो छोटी बेटी ने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और अपने भाग्य के ही मुझे सब कुछ मिलता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। राजा ने एक भिखारी लड़के से उसकी शादी कर दी। वो लड़का बीमार रहता था और उनको दोनों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। जब वो जाने लगी तो उसकी रानी ने, राजा की वाइफ ने, उसकी रानी ने उसको 4 सोने की चूड़ियाँ हल्की सी दे दी कि बेटा, तेरे को मैं और तो कुछ नहीं दे रही हूँ, लेकिन तू ये मेरी तरफ से पहन ले और चली जा। तो वो बेचारी अपनी निकल गई वहाँ से, उसके देश से बाहर, अपने पति के साथ। बाहर दोनों चलते चलते बहुत दूर चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगे। उसके पास ही में एक दूसरा देश था। तो उसने अपने पति को बोला कि आप आराम करो यहाँ, मैं ज़रा कुछ देख के आती हूँ। तो गई वहाँ, अपनी 4 सोने की चूड़ियाँ बेची उसने और कुछ तेल लाई, दवा लाई और खाने पीने का थोड़ा सामान लाई। एक कुल्हाड़ी भी लेके आई कि कुछ काम तो करेंगे ना। तो वापस आके उसने अपने पति की सेवा की, तेल लगाया, मालिश की, दवा वार करी, खाना बनाया, खाया और एक कच्चे इसका सूप, छोटा सा झोपड़ा बना लिया रहने के लिए। और रोज़ सवेरे उठती, अपना लकड़ी काटने जंगल चली जाती, लकड़ी काट के लाती और बेचती और उसका पति की सेवा करती, खाना भी बनाती। करते 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 उसकी लकड़ियाँ बड़ी बिकने लग गई। लोग आके बोलते थे कि हमको लकड़ी तुम दो, तुम्हारे हाथ की लकड़ी अच्छी जलती है। उसके खूब धन आ गया। अब तो उसने थोड़ा सा अपना पक्का सा घर बना लिया और खूब अच्छे से रहने लग गए दोनों। वैसे ही लकड़ी काटते और उसका पति भी ठीक हो गया, उसका आदमी भी ठीक हो गया। तो वो भी चला जाता था जंगल में, वो लकड़ी काटता था, ये घास काट के लाती थी और दोनों अपना काम चलाते थे। एक दिन दिवाली आने के पहले धनतेरस आई। तो उसने राजकुमारी ने बोला अपने पति से कि मैं ज़रा साफ़ सफाई घर की करती हूँ। तो उसने कहा कि मैं बाहर जाके आता हूँ। तो उसकी पत्नी ने, राजकुमारी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम बाहर तो जा रहे हो मगर वापस खाली हाथ मत आना, कुछ न कुछ लेके आना। तो बोला ठीक है। तो वो बाहर चला गया। बाहर उसने जंगल में लकड़ियाँ वकड़ियाँ देखी, घास फूस देखी, कुछ अच्छा नहीं लगा तो वापस आने लग गया। तो जब वो वापस आया तो उसको रास्ते में एक मरा हुआ सांप मिल गया। तो उसने मरे हुए सांप को उठा के अपने थैले में डाल लिया और घर आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देख, मुझे तो कुछ मिला नहीं, तो मैं ये मरा हुआ सांप ही ले आया। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो राजकुमारी ने वो मरा हुआ सांप अपनी छत पे रख दिया और अपने काम में लगी। उधर उस देश के राजा था, उसकी रानी नहाने गई हुई थी नदी में। तो उसने अपना गले का 9 लखा हार किनारे पे रख दिया था। तो एक चील आई, ईगल उड़ती हुई, और उसने वो चमकता हुआ हार देखा तो उसने उठा लिया और उड़ गई। फिर उड़ के वो आगे निकल गई। अब तो हल्ला हो गया। इधर वो चील उड़ते उड़ते उस राजकुमारी के घर के छत के ऊपर आई तो उसने मरा हुआ सांप देखा, उसको दूर से दिख गई। तो उसने वो हार तो वहाँ छोड़ दिया और वो सांप उठा के ले गई उसको खाने को। इधर राजा के यहाँ ढिंढोरा पीट गया। रानी डर गई कि मेरा इतना महंगा हार और मेरा अगर खो जाएगा तो राजा गुस्सा होंगे मेरे से। तो उसने आके राजा से बताई बात। तो राजा ने ढिंढोरा पिटा दिया कि अगर किसी को भी वो हार मिलेगा तो उसको मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो वो इधर सबने सुना, कोई कुछ कर नहीं सका, सबने खोजा, सिपाही गए, किसी को कुछ नहीं मिला। वो राजकुमारी जब छत पे गई तो वहाँ उसने हार पड़ा देखा। तो वो समझ गई कि ये वही हार है रानी साहब का। तो वो हार अपना निकाल के और अपने कपड़ों में छुपा के गई राजा के पास। बोली, हुजूर मैं आपको आपने कुछ ढिंढोरा पिटाया है तो
मैं आपका वो हार अगर आपको दूँ तो आप मुझे क्या दोगे? तो राजा ने कहा कि तू मेरा हार देगी तो जो तू बोलेगी मैं तुझे इनाम दूंगा। बोले आप अपना वचन पूरा करना, जो आपने बोला है वो पूरा करना। बोले हाँ बोल, कितना धन चाहिए थी? उसने बोला मुझे धन नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगूंगी। तो बोला ठीक है, बोल क्या चाहिए? तो उसने कहा कि देखो अभी दिवाली है परसों, तो दिवाली में आपके महल में, आपके पूरे देश में एक दिया बत्ती भी नहीं होना चाहिए, एक लाइट भी नहीं होनी चाहिए, एक दिया भी नहीं जलना चाहिए, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा रात में। तो राजा ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो त्यौहार है हमारा बड़ा, लक्ष्मी जी आएंगी। तो उसने कहा कि नहीं, आपने मुझे वचन दिया, आपको पूरा करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, ला हार दिखा किधर है। तो उसने हार निकाल के दे दिया। अब तो राजा को अपना वचन पूरा करना था, तो उसने किया। दिवाली आई, सारे देश में, सारे उसके नगर में एक भी बत्ती नहीं, एक भी दिया नहीं, राजा का महल भी अंधेरे में भरा हुआ। पर वो राजकुमारी ने अपने झोपड़े में, अपने छोटे से घर में काफ़ी दिए लगा के रखे थे ताकि उसके घर में उजाला रहे। इधर लक्ष्मी जी आई उसके नगर में, तो अंधेरे में गिरती पड़ती, किसी खड्डे में गिर पड़ी, कभी कुछ गिर पड़ी, कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ हो गया। तो सोची ये कैसा नगर है, यहाँ तो कोई भी लाइट बत्ती नहीं है, मेरे लिए दिया भी नहीं लगाया। तो देखते देखते उसको दूर में वो दिए जलते हुए दिखाई दिए, तो वहाँ गई, उसने दरवाज़ा खटखटाया। तो राजकुमारी तो वेट कर रही थी, उसने दरवाज़ा खोला तो बोली, लक्ष्मी जी बोली कि मैं अंदर आ सकती हूँ? तो राजकुमारी ने बोला आ जाओ, और ये पीढ़ा बैठा है यहाँ रखा है, उस पर बैठ जाओ। बोली नहीं, मैं तो पलंग पे बैठूंगी। बोली नहीं, पलंग में नहीं बैठ सकती, तुम पीढ़े में बैठो। लक्ष्मी जी अगर पीढ़े में बैठ जाती हैं तो वो घर से कभी नहीं छोड़ के जाती। पीढ़ा जो होता है वो छोटी चौकी होती है। तो लक्ष्मी जी बैठ गई। अब राजकुमारी ने उनके दवा ववा करी, उनके बैठते ही सारा घर उसका जगमगा गया, उसके छोटे से घर का महल बन गया, सारा इंतजाम हो गया, घर में नौकर चाकर, खाना पीना सब कुछ भर गया। तो वो तो बड़ी रानी बन गई। अब जो उसका पिता था जिसने उसको निकाला था, वो को दूसरा राजा उसको हरा के और उसको हार के गरीब कर गया। तो वो बेचारा आता था और सब जगह वो और उसकी पत्नी और उसकी बड़ी बेटी घूमते फिरते थे, कहीं कुछ खाना मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। तो ये राजकुमारी के महल में हर वक्त खाना होता था गरीबों के। तो जब देखा उसने ऊपर से कि ये तो मेरे माँ बाप हैं और मेरी बहन है, खाना खा रहे हैं गरीबों के साथ बैठ के, तो उसने ऊपर बुलाया। तो राजा ने पूछा, पूरा उसके पिता ने, कि रानी साहिबा आप हमको क्यों बुला रही हैं, कोई हमारी गलती हो गई क्या? तो बोला नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, आप मुझे पहचाने नहीं। बोले क्यों? बोले मैं आपकी छोटी बेटी हूँ। तो उसको पिता को, राजा को, रानी को, उनको बहन को बड़ा दुख हुआ, बड़ी माफ़ी मांगी। उसने बोला कोई बात नहीं, आप जाइए वापस, आपके महल आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेहनत का फल कभी रहता नहीं है, वेस्ट नहीं होता है, कभी ख़राब नहीं होता, घूमता नहीं है। हमेशा मेहनत से हमेशा मनुष्य कुछ न कुछ वापस अपना खोया हुआ पा जाता है। थैंक यू।